अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड ने हाई कल वापस से बनाया उन 2337 2338 के आसपास के। लोस 2320 के आसपास के गोल्ड ने बनाए थे। कल हमने बात करी थी कि गोल्ड में जो एक 2315 का लेवल है वो ब्रीच नहीं हो पा रहा है। अभी देख सकते हो सेम ही लाइन है, कल भी सेम ही लो बना और मोरलेस सेम ही हाई बना। तो अब जो है गोल्ड प्राइसेस को एक लेवल ब्रेक करना ही पड़ेगा अगर गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। गोल्ड प्राइसेस एक रेंज में अटक के रह गए हैं। एक तो ये वाली रेंज है और एक ये रेंज है। अगर ये रेंज तोड़ी तो गोल्ड 2900 की तरफ जा सकता है। अगर ये रेंज तोड़ी तो गोल्ड 2350 की तरफ जा सकता है। ज़्यादा कुछ गोल्ड के अंदर हुआ नहीं है, इवन डेटा के बावजूद जो है गोल्ड के अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अभी भी जो है आज भी डेटा है 5:45 यानी कि 5:45 PM को एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है। उसके बाद 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके बाद 7:15 फाइनल सर्विसेज PMI है। 7:30 ISM सर्विसेज PMI है। फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। ECB प्रेसिडेंट की स्पीच भी है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। फिर 11:30 FOMC मीटिंग मिनट्स है। कल फेडरल रिजर्व की स्पीच थी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच थी, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने उसमें बताया कि अभी भी गोल्ड के रेट कट, गोल्ड कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए उन्हें और डेटा देखने की ज़रूरत है। तो अगेन उन्होंने कुछ भी क्लैरिटी कल नहीं दी। कल मुझे लग रहा था कि कुछ तो क्लैरिटी आ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा, बट अगेन उनका वो पॉलिटिशियन वाला जवाब के अभी और डेटा देखने की ज़रूरत है। डेटा ड्रिवन हमारे जो है डिसीजन होंगे, अगली मीटिंग में हम डेटा देख के और ज़्यादा डिसाइड करेंगे। यही सब गोल गोल बातें कल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कही। तो अभी गोल्ड $2329 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है $2318 का। रेजिस्टेंस है आज का $2340 का। ट्रेंड अभी भी इसका फ्लैट बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं सिल्वर की तरफ। 2980 तक चली गई थी सिल्वर, एक ज़बरदस्त राइज आया 2920 से लेके 2980 तक। फिर उसके बाद वापस से क्रैक भी आ गया 50 सेंट का एकदम सडन 2930, और अभी 2950-54 के आसपास चल रही है। सारा का सारा ये जो है जो शुरुआत हुआ था एपिसोड डेटा के बाद शुरू हुआ था, डेटा के आसपास ही सारी मूवमेंट शुरू हो गई थी और 6-7 घंटे में तो सारी मूवमेंट ख़त्म हो गई। तो 24 घंटे में से 5-6 घंटे मूवमेंट होती है। आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 घंटे की मूवमेंट हुई और उसके बाद अगेन फ्लैट मार्केट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बर्स्ट मूवमेंट्स ये जो हो रहे हैं थोड़े से कभी कभी ये डेंजरस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सिल्वर का सपोर्ट है $29.20 का। रेजिस्टेंस है आज का $29.90 का। ट्रेंड है आज का पॉजिटिव। फिलहाल इसका ट्रेंड पॉजिटिव है बिकॉज इसने $29.50 ब्रेक कर दिया है। गोल्ड भी अगर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेगा आज का तो वो भी पॉजिटिव जोन में जा सकता है। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। कल क्रूड ऑयल तकरीबन 84-30 की तरफ चला गया था, फिर लोज बने 82-70 के। अभी 83-50 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव जोन में कल क्रूड ऑयल दिख रहा था, बट अब एक अच्छा क्रैक आ गया 24-30 से 82-70 तक। $1.5 का क्रैक आ गया। आज का सपोर्ट है $82 का। रेजिस्टेंस है आज का 84-50 का। ट्रेंड इसका फ्लैट हो गया है, बट अगर 82 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो एक वीक जोन में जा सकता है। चलते हैं यूरो की तरफ।
743 के आसपास चल रहा है। कल यूरो सेल था हमारा, 732-33 पे सेल किया था हमने, लेकिन कल इन्फ्लेशन का डेटा था यूरोप की तरफ से, तो फिर हमने ज़्यादा कुछ उसके साथ पंगे नहीं लिए। वी डिड नॉट मैस अराउंड। 17-18 के आसपास बुक कर लिया था प्रॉफिट। उसके बाद 710 तक ज़रूर गया, बट एक अच्छी रिकवरी भी आ गई थी यूरो के अंदर। अभी यूरो पॉजिटिव जोन में है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है यूरो के अंदर 710 का। रेजिस्टेंस है आज का 780 का। ट्रेंड यूरो का पॉजिटिव है, एक अच्छी रिकवरी आई है यूरो के अंदर, तो उसकी वजह से ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। पाउंड की तरफ चलते हैं। यह है पाउंड। 2690 कल आपको रेजिस्टेंस दिया था मैंने, तो रेजिस्टेंस तो ब्रीच हो गया है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया है पाउंड। तो आज का सपोर्ट है 2650 का। रेजिस्टेंस है आज का 2730 का। पाउंड का ट्रेंड हो चुका है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। 2650 से नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर वापस से 2600 की तरफ जा सकता है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। चलते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन। इकसठ 800 का सपोर्ट दिया था कल मैंने आपको। ये टूटा 61,800 और तकरीबन 60,560 तक चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट $1,500 के आसपास क्रैक हो चुका है हमारे सपोर्ट के नीचे। इसका मतलब ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि वीक जोन में है। 61,800 के नीचे ही वीक जोन में आ गया था ये। आज का सपोर्ट है 59,800। रेजिस्टेंस है आज का $62,000 का। ट्रेंड हो चुका है वीक, तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं एथेरियम की तरफ, जो भी लग रहा है वीक जोन में है। 3355 के आसपास चल रहा है। 3420 का सपोर्ट ब्रीच हो चुका है। आज का सपोर्ट है $3300 का। रेजिस्टेंस है आज का 3450 का। ट्रेंड इसका वीक है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी अगर कोई भी ट्रेंड चेंज होता है बीच में, तो मैं उसका अपडेट आपको मार्केट कमेंट्री में दे ही दूंगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए आप मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।